इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिंगापुर के हवाई अड्डे की कुछ झलकियां यहाँ दिखा रहा हूँ। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के स्मार्ट टॉयलेट, वो भी देखने लायक हैं, बड़े अद्भुत हैं। इसकी अद्भुत वास्तुकला जो प्रकृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यह प्राकृतिक दृश्य बहुत बड़े अच्छे हैं। इसके अंदर इंडोर शिसेडो फॉरेस्ट वैली और प्रतिष्ठित HSBC रेन वॉर्टेक्स जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं और उसके समस्त शांत और विशाल डिज़ाइन के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ये देखिए पीछे दिख रहा है आपको, फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। हाल की रैंकिंग इसे बहुत ऊपर रखती है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं। जैसे कि ट्रैवल और आनंद लेजर के 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर है। तो ट्रैवल एंड लेजर ये ग्लोबल संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा एयरपोर्ट सबसे सुंदर है। यहाँ एयरपोर्ट पे ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल रेन वाटर्स है, जिसमें पानी लगभग 10,000 गैलन प्रति मिनट की दर से नीचे गिराया जाता है। वहीं पर पास में ये बटरफ्लाई पार्क है, इसको भी देखने लोग जाते हैं। इस पार्क में 3,000 से अधिक पेड़ और 120 से अधिक प्रकार के 60,000 छोटे बड़े पौधे यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए ऑर्किड कितने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लास्टिक के हों, पर हैं वास्तविक। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बॉटनिकल गार्डन में आ गए। सफ़ी आर्किटेक्ट ने ज्वेल चांगी हवाई अड्डे की इमारत का निर्माण अब पूरा कर लिया है। देखिए कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे गुलदस्ते हैं, बहुत सुंदर चमकदार। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 13 बार स्काई ट्रैक्स ने अप्रैल 2025 में इसको घोषित कर दिया है। तो इसका नाम है शिसेडो वन घाटी, शिसेडो फॉरेस्ट वैली। सिंगापुर के ज्वेल चांगी हवाई अड्डे पर स्थित एक इंडोर जंगल है। इसको देखने लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकते हैं और जाते रहते हैं। ये सब फ्री है। ये देखिए वहाँ की बच्चा कॉफ़ी शॉप है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर। बाचा काफ़ी बहुत लोकप्रिय है। ये अपने अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले 100% अरेबिका कॉफ़ी बीन्स के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखिए कांच की छत के नीचे जो आकर्षक इंस्टॉलेशन है वह वास्तव में काइनेटिक क्रेन है। काइनेटिक रेन कहते हैं इसके, नामक एक चलती फिरती मूर्ति कला है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक स्कल्पचर, न कि पारंपरिक झूमर है। ये झूमर जैसे लग रहे हैं देखने में, पर ये झूमर है नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी से चलते फिरते हिलते डुलते डिज़ाइन है। ये देखिए कितने सुंदर, ये क्लोजअप किया है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बदल जाते हैं। यह वास्तव में 1216 कांस्य प्लेटेड यानी ब्रॉन्ज प्लेटेड बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं जो बूंदों की बनी हुई है, जो छत से लटकी हुई हैं। ये बड़ी विचित्र चीज़ थी मेरे लिए, मैंने पहली बार ऐसा देखा है, ऐसा दृश्य। तो ये बूंदें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए नियंत्रित होती हैं और एक कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह 16 विभिन्न आकृतियों में बदलती हैं। 16 तरह की आकृतियों में धीरे धीरे करके ये बदल जाती हैं। अगर मैं वहाँ पे आके दोबारा वापस लौटूंगा, पता लगा कि ये वहाँ पर इस तरह की आकृति है ही नहीं, कोई दूसरी तरह की हो गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी काइनेटिक मूर्तिकला मानी जाती है। काइनेटिक मूर्तिकला दुनिया की सबसे बड़ी है, जो यहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट पर है। अब ये देखिए स्वचालित व्हील चेयर मुझे स्काई ट्रेन F की ओर अपने आप ले जा रही है, कोई पीछे से ढके नहीं रहा। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मुझे अपने आप ही ले जा रही है। यहाँ राइट हैंड साइड में भी कुछ लगा हुआ है, लेफ़्ट में भी कुछ लगा हुआ है,
ऑटोमेटिकली ये मुझे स्काई एफ ट्रेन की ओर ले जा रहे हैं। मैं पहुंच गया स्काई एफ ट्रेन में पहुंच गया, दरवाज़ा यहाँ पर खुल गया और मैं अंदर चला गया। स्काई ट्रेन सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक क्यों माना जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्काई ट्रेन भी यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बनी हुई है। ऐसी स्काई ट्रेन कहीं पूरे विश्व में बहुत कम जगह पर है जैसी यहाँ पर है। यह टर्मिनल 1, 2 और 3 के बीच स्थानांतरण के लिए एक निःशुल्क, तेज और कुशल तरीका प्रदान करती है। तो 3 टर्मिनल जोड़ती है, चौथा टर्मिनल इससे नहीं जुड़ा। ये अंदर मैं बैठा हूँ, इसके अंदर का दृश्य है। ड्राइवरलेस है, आगे कोई ड्राइवर नहीं है। देखिए आराम से धीरे धीरे करके ये जा रही है अपने गंतव्य की ओर। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ से। स्काई ट्रेन बहुत सुंदर है और बिना ड्राइवर के ये चलती है। अब हम लोग यहाँ उतरने का वेट कर रहे हैं। हमारी व्हील चेयर यहाँ रखी हुई है। स्काई ट्रेन का दरवाज़ा का जैसे ही खुलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये निकल गए हम लोग बाहर और अब दूसरी स्काई ट्रेन यहाँ पर आने वाली है। आप देखिए कितनी सुंदर लगती है ये स्काई ट्रेन। ये देखिए दरवाज़ा यहाँ से बंद है और यहाँ अंदर आएगी तो जैसे ये फर्श है, फर्श के ऊपर ही आ जाती है। कोई ट्रैक वगैरह नहीं दिख रहा। ये देखिए आ गई, ये दूसरी ट्रेन यहाँ पर आ गई। बाहर से मैंने इसकी फोटोग्राफी की है। ये दरवाज़ा खुला, लोग निकल आए, ये सब लोग निकल आए। नीचे का फर्श देखिए कितना साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ देखिए स्काई ट्रेन खड़ी है वहाँ पर, ये लोग फिर इसके अंदर चले गए और यहाँ से फिर वापस चली जाएगी। यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे इस फर्श के ऊपर ये स्लाइड होती हुई ऊपर आ जाती है। ये देखिए बैठ गए लोग यहाँ पर दोबारा और फिर ये वापस चली जाएगी पीछे की तरफ। ये पूरा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे स्काई ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती हैं। ये दरवाजे सारे बंद हैं और ये इसके अंदर खड़ी है और यहीं से ये पीछे लौट जाएगी। ये लौट गई, पीछे लौट गई। अब धीरे धीरे करके जा रही है, ऐसे करके एक टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल। ये देखिए एक और आ गई। बार बार ऐसे ही होता रहता है। आप इसके बाद ये दरवाज़ा खुल जाता है ऑटोमेटिकली, लोग बैठते हैं और अपने गंतव्य पर उतर जाते हैं। आगे एकदम से रुक जाती है। शीशे का आगे पार्टीशन लगा है, ये नहीं कि इसको तोड़ दे, कोई ऐसा नहीं हो, कोई घटना नहीं होती। बड़े आराम से यह सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। समझ में नहीं आ रही कुछ। पता नहीं, 5 घंटे का टाइम है, यही वेट करना है शायद।
तब ले जाएंगे। नहीं, कुछ कह तो रहा था कि आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन इतने बजे तक आ जाइए, ऐसे कुछ कह रहा था। कुछ कह तो रहा था ऐसे लेकिन 4 घंटे 5 घंटे हमारे संग बैठे रहेंगे ये लोग। पता नहीं, पूछ लो क्या 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 कहते हैं। लड़कियाँ सब इस दांत फाड़ रही हैं इसके संग। ये देखिए दीवारें कितनी सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेटल की हों। और ऊपर छत पर देखिए पूरी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, बड़ी विचित्र। तरह तरह की आकृतियाँ, आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार। और जहाँ हम बैठे हैं वहीं पर देखिए ये सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन भी खड़ा है। तो आपकी फ़्लाइट का प्लेन भी वहीं पर तैयार खड़ा हुआ है जहाँ हमें जाना है। और अब अंत में देखिए शौचालयों की असाधारण स्वच्छता, सुव्यवस्थितता और पर्याप्त संख्या में शौचालयों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है सिंगापुर एयरपोर्ट की। अब ये देखिए इस यूरिनल में मक्खी क्यों छापते हैं, ये सामने दिख रही है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। मूत्रालय पर एक मक्खी छापी जाती है ताकि उपयोगकर्ता उस पर निशाना लगा सके। यहाँ पर यूरिन पास करेंगे तो इधर उधर फैलेगी नहीं, छलकेगी नहीं, जिससे छींटें कम पड़े और सफाई आसान और किफ़ायती हो, ये कारण है। ये एक प्रकार का धक्का या एक व्यावहारिक संकेत है जो सूक्ष्म रूप से बेहतर व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। यह प्रथा एक डच सेना से शुरू हुई और एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे के एक सफाई प्रबंधक द्वारा लोकप्रिय हुई, जिन्होंने बताया कि मक्खी का लक्ष्य रखने के बाद छलकाव में 80% की कमी आई। अब आप स्मार्ट टॉयलेट देखिए। ये एक उन्नत बिडेट सिस्टम एक प्रीमियम सुविधा है जो जापान में पाए जाने वाली बिडेट सिस्टम जैसे ही कार्य प्रदान करती है। ढक्कन मैंने खोल दिया, ये रिमोट कंट्रोल है। जब रियर बटन दबाएंगे तब पीछे से पानी आएगा। ये सब देखिए ऑटोमेटिक है। और ये ढक्कन गर्म हो गया, गर्म भी हो गया। और जैसे ही मैंने बटन दबाया रियर, जैसे ही बटन दबाएंगे तो आप पीछे से अपने आप ही पानी ऑटोमेटिकली आएगा, टॉयलेट साफ़ हो जाती है। अब हल्का सा ढक्कन को आपको दबाना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी को बैठना है, जब बैठने के बाद ही ये खुलता है। तो देखिए ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, ये खुल जाएगा और यहाँ से पानी अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा और टॉयलेट साफ़ हो जाती है। कमोड पर बैठेंगे तभी पीछे से पानी आएगा, इसलिए मैं इसको हाथ से हल्का सा दबा रहा हूँ। हल्का जैसे दबाया देखिए तो पानी आना शुरू हो गया। डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो ये रियर बटन हमने दबाया तब पीछे से पानी आया। अगर आप चाहते हैं कि सामने से आए तो सामने वाला बटन दबाइए, तो क्या होगा, एक ट्यूब जैसी निकलती है। अब थोड़ा वेट करिए, ये अभी बंद हो रहा है। अब मैंने दबाया यहाँ पे फ्रंट, ये फ्रंट दबाया। तो दबाने से क्या होगा कि एक ट्यूब जैसी इस ढक्कन में से बाहर निकलेगी। अभी पहला डिपिंग हो रही है, अभी फिर दोबारा दबाइए। अब ये देखिए एक ये ढक्कन खुल जाएगा, यहाँ से ये खुल गया और एक ट्यूब निकली
और एक पाइप बाहर निकल आता है जो सामने से पानी फेंकता है और टॉयलेट को सामने से साफ़ कर देता है। अब एक आखिर में देखिए, ये पीछे ये सारा सिस्टम है, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रायर भी है, सीट गर्म करने का भी है, डायरेक्शनल यूज़ भी है, डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, 1 पर्सन यूज़ कर सकता है, 2 पर्सन यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेमोरी में इसके चला जाता है। अब आखिर में देखिए ड्रायर लिखा हुआ है, ड्रायर। तो इसको जब हम दबाएंगे तो क्या होगा कि गर्म हवा पीछे से फेंकी जाएगी और ये पूरा सिस्टम बंद हो गया, ड्रायर चल पड़ा। इसके बाद जैसे ही ड्रायर आपने दबाया तो गर्म हवा फेंकी जाती है, जिससे सब गीलापन सूख जाता है। जो भी कुछ गीलापन हो गया है वो सब सूख जाएगा और आप बिना हाथ लगाए टॉयलेट को साफ़ कर सकते हैं। ये स्मार्ट टॉयलेट मैंने यहाँ पहली बार देखा, तो मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की। इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। अब अंत में यहाँ पर स्टॉप बटन दबा दीजिए, ऊपर लिखा है स्टॉप। जैसे दबाएंगे तो सारी की सारा जो सिस्टम है पूरा बंद हो जाएगा और फिर ढक्कन को कर दीजिए बंद।